नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। एक ताज़ा बयान में मैथिली ठाकुर ने कहा है कि वो अलीनगर का आवाज़ बनना चाहती हैं। यानी कि अलीनगर जो कुछ चाहता है, अलीनगर के लोग जो कुछ चाहते हैं, वो आवाज़ बनकर दिखना चाहती हैं मैथिली ठाकुर। इसलिए भी क्योंकि वो वहाँ से विधायक चुनी गई हैं। अब मैं जैसा कि पहले भी कहा है कि अब सब कुछ हो गया है, अब वहाँ पर काम करने की बारी है। तो उसमें एक और अपडेट मैं आपको दे दूं आपके लिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च यहाँ पर मैथिली ठाकुर सर्वे का काम करने वाली हैं। एक एक गांव घूमेंगी, एक एक प्रखंड घूमेंगी, एक एक लोगों से मिलने का काम करेंगी और जो जो समस्याएं हैं उसकी एक लिस्ट बनाएंगी और उसके बाद ये काम करेंगी। और उसी दौरान उन्होंने ये बात कही कि वो अलीनगर की आवाज़ बनना चाहती हैं। मैथिली ठाकुर पिछले दिनों वो एक सड़क और पुल का शिलान्यास करने पहुंची थी। वहाँ भी लोगों से मुलाकात की और लोगों से समस्या, उनका हालचाल जाना, और सबकी नज़र अलीनगर पर है क्योंकि अलीनगर को लेकर उन्होंने एक और बहुत बड़ा बयान दिया था चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, जो नाम बदलने वाली बात है। तो एक तरफ तो व्यवहारिक चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी है और एक है भावनात्मक, यानी कि अलीनगर का नाम जो बदलना है, अलीनगर के नाम बदलने की जो बात है जिसको लेकर वो चुनाव लड़ी और एक बहुत बड़ा मुद्दा बाद में बन गया। तो ये दो चुनौती है, एक कि जो अलीनगर की समस्याएं हैं उन समस्याओं पर नज़र रखें, हर तबके के लोगों का ध्यान रखें और वहाँ पर कोई धर्म आड़े ना आए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो अगड़ी जाति का हो या पिछड़ी जाति का हो, सबके लिए बराबर समान रूप से जैसा कि उन्होंने वादा किया था उस तरीके से वो काम करें। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे की वजह यही है कि उन्होंने अपने एक लेटेस्ट बयान में कहा है कि जनवरी, फरवरी और मार्च ये 2-3 महीने उनके लिए बड़ा अहम रहने वाला है और पूरे अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में वो घूम घूम कर ये देखेंगी कि कहाँ कहाँ ज़रूरत है, कहाँ कहाँ समस्याएं हैं। स्कूल हो, स्वास्थ्य सेवाओं का अगर जिक्र करें तो उसका क्या हाल है, सड़कें कैसी हैं, यानी कि जो सीधा जनता से, वहाँ के स्थानीय लोगों से जुड़ा मामला है उसको वो देखेंगी और वो काम करेंगी। एक और अहम बात इसमें यह है कि वो एक जानी मानी गायिका है और उसको लेकर भी एक जिम्मेदारी है उनके ऊपर, और वो भी गायिका कोई तड़क भड़क और ऐसी गायिका नहीं है कि वो स्टेज शो करें। और जो भोजपुरी को लेकर जो बिहार में जितनी भी और भी लोक गीत हैं, वहाँ पर जिस तरीके से अश्लीलता है उसको लेकर जिस तरीके से बातें होती हैं उस तरह के गाने ये नहीं गाती हैं। ये भक्ति के गाना गाती हैं, हमारी जो बिहार का जो कल्चर है उसको लेकर गाना गाती हैं, संस्कृति का ध्यान रखती हैं कि संस्कृति का इससे कोई नुकसान ना हो, बिहारी संस्कृति का इससे कोई नुकसान ना हो, ये भी ध्यान वो रखती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जिम्मेदारी भी इनके ऊपर है। और क्योंकि कोई लोकल अब ये गायिका रही नहीं, ये पूरे देश में सुनी जाती हैं, देश के बाहर भी इनको बुलाया जाता है। जो लोग बाहर रहते हैं वो भी इनका परफॉर्मेंस कराते हैं, चाहे वो कोई भी देश हो, वहाँ जाकर ये परफॉर्म करती हैं। तो वो भी इनकी जिम्मेदारी है और साथ साथ में अलीनगर का विकास हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती हैं, जो विकास का पैमाना खींचा गया है, जो बनाया है, या इन्होंने सोचा होगा या अलीनगर के लोगों ने जो सोचकर इनको वोट किया होगा कि मैथिली ठाकुर अगर आएंगी, चुनाव जीतेंगी तो विकास होगा। मैंने भी आपसे कहा था, एक दलील दिया था आपको कि क्यों इनको जिताना चाहिए और जिताने के फायदे क्या होंगे। और अगर ये नहीं होता है
एक शंका भी, आशंका भी, अगर ये नहीं कर पाती हैं परफॉर्म या नहीं करेंगी और गीत संगीत पर ही ज़्यादा ध्यान इनका रह गया तो फिर दिक्कत होगी। और दिक्कत सिर्फ इनके लिए नहीं होगी, आने वाले जो कलाकार हैं, लोक कलाकार जो हैं, फिल्म अभिनेता हों या वो गायक कलाकार हों, कोई भी कलाकार हो, अगर वो फिर से चुनावी मैदान में आता है तो उनको शंका की दृष्टि से देखा जाएगा। लोगों को लगेगा कि ये चुनाव तो जीत जाते हैं, विधायक तो बन जाते हैं, सांसद तो बन जाते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो ये नदारद हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं और पैसा जो है, पैसा कमाने के चक्कर में लग जाते हैं। जो फिल्मी कलाकार हैं वो फिल्मों में मग्न हो जाते हैं, जो गाने वाले हैं, जो गायक कलाकार हैं, वो अपने गायकी में मस्त हो जाते हैं। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि मैथिली ठाकुर की जो पहचान है, असली पहचान जो है, वो पहचान खत्म हो। उस पहचान को मैं खत्म करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक नई जिम्मेदारी आपने ली है तो उसको भी आपको पूरा करना है। एक बार फिर से मैं बता दूं आप लोगों को कि मैथिली ठाकुर जनवरी फरवरी 2-3 महीने वहाँ पर सर्वे का काम करेंगी, गांव-गांव घूमेंगी, कस्बा-कस्बा घूमेंगी, प्रखंड घूमेंगी, जो भी है पूरे अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में घूमकर समस्याओं का जायजा लेंगी और फिर उनके काम करने का प्लान है। यही लेटेस्ट न्यूज़ है अलीनगर को लेकर, यही लेटेस्ट न्यूज़ है मैथिली ठाकुर को लेकर, इसलिए मैंने सोचा आपको बताऊं और आप तक ये खबर पहुंचाऊं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं और मैथिली ठाकुर के लिए अगर कोई सजेशन है, कोई सुझाव है कि उनको किस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरीके से अलीनगर का विकास करना चाहिए, और जब अलीनगर के विकास के लिए वो कुछ रोड मैप अगर बना रही हैं तो उनमें क्या क्या होना चाहिए, उस लिस्ट में क्या क्या शामिल करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, ये आप बता सकते हैं। जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मनकही को सब्सक्राइब कर लें। मेरी अपील है आप लोगों से कि आप इस परिवार को बड़ा करें, मनकही को बड़ा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और जल्दी हम और आप एक मुकाम पर पहुँचें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, फिर किसी और मुद्दे पर, किसी और विषय पर आपसे बात होगी, चर्चा होगी, मैं आऊँगा आपके सामने फिर। फिलहाल इजाज़त, नमस्कार।